साथियों, आज जितनी इस बड़ी ठंड में आप यहाँ आए, चिले कलार में यहाँ आए, उसके लिए आपका मैं शुक्रिया करता हूँ और नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि अभी आरिफ साहब और बिलाल साहब ने प्राइमरी और एक्टिव मेंबरशिप के बारे में आपको ब्रीफ किया, और भी आरिफ साहब ने जो कहा है कि 2.25 लाख हमारी प्राइमरी मेंबरशिप एक महीने में हुई, वो 3.5 लाख जो हमने 2019 में किए थे उसके अलावा है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग अप्रोच कर रहे हैं। उमर साहब की सरकार होते हुए इस भारी तादाद में एक महीने में 2 लाख मेंबर, 2.25 लाख मेंबर बनना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसके लिए हम पार्टी के मेंबरशिप इंचार्ज आरिफ राजा साहब, बिलाल साहब और तमाम उन वर्करों को जिन्होंने मेंबरशिप नए सिरे से लिया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जो 2024 में अचीवमेंट की है, मैं उन पर बड़ी अचीवमेंट की है मैं लेकिन थोड़ी सी रोशनी कुछ पॉइंट्स पर डालता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस बार मोदी साहब ने तीसरी बार हैट्रिक करके देश की कमान फिर संभाली है। इससे पता चलता है कि लोग आज भी नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी रही, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे चलने वाली गवर्नमेंट, लोगों का उन पे विश्वास है, लोग उनके विकास को पसंद करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर भारी बहुमत के साथ मैंडेट मिला और देश की कमान देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने तीसरी बार संभाली। साथियों, हमने हरियाणा में ट्रेमेंडस जीत हासिल की, लैंडस्लाइड विक्ट्री हमने वहां हासिल की, हमने महाराष्ट्र में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे पसंदीदा पार्टी है और आज लोग भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों को, उसकी डेवलपमेंट मॉडल को पसंद करते हैं। और साथ साथ मैं आपको जम्मू कश्मीर की तरफ आपका तवज्जो फिराना चाहता हूं। जैसे कि इस बार हमने यहां इलेक्शन लड़ा और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5.5% वोट हासिल करके आज पहली बार उन्होंने कहीं सेगमेंट्स में 40% वोट, कहीं 10, कहीं 12%, और टोटल जब हम मिलाते हैं तो 5% वोट हमने हासिल लेके यहाँ भी बहुत बड़ी अचीवमेंट की। जैसे कि यहाँ एक गलत तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता और भारतीय जनता पार्टी को अनटचेबल बनाया गया था, लेकिन ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भी 19 सीटों पे लड़ी और 19 सीटों पे हमने बहुत अच्छी तरह से अपनी परफॉर्मेंस दी है। और साथ साथ सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर 2024 की जम्मू कश्मीर में है, वो आज का असेंबली इलेक्शन है। भारी तादाद में लोगों का निकलना और वोट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट, क्योंकि गन, ग्रेनेड, बम, धमाका, गोली, धमकी, लाठीचार्ज, गैस, हड़ताल, बाइकाट कुछ भी नहीं देखा गया। इसका सीधा सा मतलब है कि हमने, भारतीय जनता पार्टी वाली जो गवर्नमेंट है, उसने दहशतगर्दी की ताबूत में आखिरी कील ठोंकर जम्मू कश्मीर को एक पुरअमन खता यहां बना दिया। यह सबसे बड़ी अचीवमेंट है जिस तरह से यहां 2024 में इलेक्शन हुए। साथियों, आपने देखा अभी उमर साहब को भी 3 महीने होने आए, 100 दिन होने वाले हैं कि उमर साहब की गवर्नमेंट जो है अब हमने देखी है। आपने देखा होगा मामूली सी बर्फबारी में उमर साहब के जितने भी दावे थे उनकी पोल खुल गई है। बिजली पानी की शार्टेज, बिजली पानी का न होना और सड़कों से बर्फ नहीं हटाना, जिस तरह से लोग उस मुश्किलात में फंसे हैं। और आपने देखा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पे वीडियो जिस तरह से वायरल हुए हैं, जिस तरह से लोग आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारी सड़कें भी साफ नहीं हुई है, हमें पानी नहीं, हमें बिजली नहीं। उमर साहब की गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हम उसका कंडम करते हैं। हम उस उमर साहब को ये कहना चाहते हैं, आपने बड़े बड़े वादे किए थे। आपने कहा था मैं 12 सिलेंडर गैस दूंगा, मैं 1 लाख जॉब्स दूंगा, मैं डिलीवरियों को परमिट करूंगा, मैं मुफ्त एजुकेशन दूंगा, और बड़े बड़े वादे जो उन्होंने किए, उमर साहब अभी तक फेल हो चुके। अभी तक एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और लगता है कि उमर साहब खाली स्टेटमेंट के जरिए अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं। जहां तक ग्राउंड जीरो पे हम क्या देखते हैं, उमर साहब की गवर्नमेंट हर महाज पे और हर फ्रंट पे नाकाम हो चुकी है।